अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन कोई भी इस पे और इसकी जो हक़ाइक़ हैं उन पे बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि स्टार्ट होने के बिल्कुल करीब है, अब 13 फ़रवरी को कोई इतने ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 20-25 दिन अवे हैं और अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग का वेन्यू और उसका स्केड्यूल जो है वो सिर्फ सरसरी सा बताया गया है कि 13 फ़रवरी को वो स्टार्ट होगी और उसके बाद 19 मार्च को उसका फ़ाइनल खेला जाएगा। अब क्या रीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का वेन्यू क्लियर नहीं हो रहा, क्या रीज़न है कि इसका स्केड्यूल क्लियर नहीं हो रहा। और आपको याद हो कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग के बाद इस दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है और इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स आते हैं और इस लीग में हिस्सा लेते हैं और रेटिंग्स के एतबार से भी ये लीग अपनी मिसाल आप है। लेकिन इनकॉम्पिटेंसी है हर मामलात में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। अगर हम पीसीबी की मैनेजमेंट की बात की जाए या फिर किसी भी हवाले से बात की जाए, किसी दिन हमें पता चलता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से हम मुल्तान में नहीं कर सकते, रावलपिंडी में नहीं कर सकते। किसी दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़, लेकिन दिस इज़ ऑल बुलशिट। आपको असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जा रहा। असल हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी ट्रांस मीडिया ग्रुप, वो सिर्फ उसके पास जो किट्स हैं, उसके पास जो कैमरास हैं, उसके पास जो प्रोडक्शन के इक्विपमेंट हैं, वो सिर्फ एक ही ग्राउंड के हैं और जब एक ग्राउंड से उनको दूसरे ग्राउंड में शिफ्ट होना है तो दे विल टेक सम टाइम और कम से कम एक दिन की उनको ब्रेक चाहिए होती है। और डेफिनेटली अगर आपके पास एक ही किट होगी तो आपको एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी कराची से जब आप लाहौर में मूव होंगे, लाहौर से जब आप इस्लामाबाद में मूव होंगे तो आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। अब हो क्या रहा है कि आपने इस वक्त PSL का स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं किया, वेन्यू भी अनाउंस नहीं किया, प्रोडक्शन किट आपके पास मौजूद नहीं है, आपने कल PSL के टिकट्स बेचने हैं, आपने कल PSL की प्रमोशन करनी है और ऑलरेडी आपकी हाइप यहाँ पे है। आप ऑलरेडी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ कंपटीशन में, और ये वो इंडियन प्रीमियर लीग है जो कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ उनके मरासिम ठीक नहीं रहे। कभी वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ अपनी सीरीज़ खेलते हैं किसी मुल्क के साथ, और इस PSL के दौरान भी उनकी सीरीज़ है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ। साथ ही आपको पता है कि इंडियन इन्वेस्टर जो है PSL के अलावा हर लीग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडियन इन्वेस्टर्स की। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में इंडियन इन्वेस्टर्स एक लीग करवा रहे हैं, और जो दुबई में लीग हो रही है वो भी इंडियन इन्वेस्टर करवा रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की लीग है वो करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, उसमें इंडियन इन्वेस्टर्स का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब इतनी ज़्यादा मुखालफत के बावजूद, और आपको पता है कि तमाम तर लीग्स जो इस वक्त 4 लीग्स चल रही हैं, इनका इख्तिताम किसी का 16 फ़रवरी को होना है, किसी का 19 फ़रवरी को होना है। और अगर वही लीग्स हमें प्रोडक्शन के लिए किट्स देंगी, कैमरास देंगी, तो उनकी NOCs के लिए, उनकी क्लियरेंस के लिए, उनकी वापस मेंटेनेंस के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त दरकार होता है, और वो जब तक पाकिस्तान पहुंचेगी पाकिस्तान सुपर लीग का आधा एडिशन हो चुकेगा। अब ये जो खामी है और ये जो इनकॉम्पिटेंसी है, ये किसकी जानिब से है मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अगर अभी आप इसका मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो वो साबिक चेयरमैन PCB रमीश राजा को ठहराएंगे, जाकिर खान को ठहराएंगे, और तमाम तर लोग जो PCB के साथ एफिलिएटेड हैं या PSL की मैनेजमेंट में ये तमाम तर लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें 6 से 7 महीने पहले होनी चाहिए। आप अगर पड़ोसी मुल्क को देखा जाए तो IPL में 6 महीने पहले ड्राफ्ट हो जाता है। IPL में पूरी दुनिया की प्रोडक्शन कंपनीज आके प्रोडक्शन करना चाहती हैं, और आप अपने आप को जो है ना वो ख्वाब खरगोश से जगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था T20 वर्ल्ड कप में, और पे दर पे पाकिस्तान को फिर जिम्बाब्वे से भी मैच हारना पड़ा, तो उसके बाद रमीश राजा साहब ने डायरेक्टली PSL के ऑफिशियल्स को फ़ोन किया कि अब आप जो है PSL की जो इफ्तिताई तकरीब है उसकी डेट अनाउंस कर दें। उसकी रीज़न यही थी कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हमने PSL को रखा हुआ है कि अवाम जो है ना बस वो तवज्जो हटा ले, जब पाकिस्तान हार रहा हो, जब पाकिस्तान के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो हम PSL को यूज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब नई कमेटी जो आई है, नजम सेठी साहब, वो बड़ी तकद्दो कर रहे हैं और रवाबित में डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनीज से, और उम्मीद करते हैं कि वो प्रोडक्शन कंपनी किसी न किसी को लेके आएंगे। अगर वो ना लेके आए तो जो हालात लग रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ कराची और लाहौर की आवाम ही PSL को एंजॉय कर सकेगी। इससे PSL का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हालिया सीरीज़ में भी जो पिंडी का क्राउड था वो सबसे ज़्यादा था, उसके बाद लाहौर, मुल्तान और कराची की बात आती है। इसी तरह अगर PSL को हम पिंडी से अगले साल
اگر ملتان کے علاوہ پشاور میں بھی شفٹ کریں گے، یا پھر ہم کوئٹہ کا سوچ رہے ہیں۔ کوئٹہ اس دفعہ بالکل فیزیبل نہیں ہے، وہاں پہ ایک نمائشی سا میچ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئٹہ میں لاجسٹک ایشوز بہت زیادہ ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہوٹلنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں کرنے سے پہلے ہمیں ان کو سالو کرنا ہوگا، اور اگر ہم صرف پی ایس ایل کو کراچی اور لاہور تک محدود رکھیں گے تو اس کا چام بڑا ختم ہو جائے گا۔ اور جس طرح کی وہاں پہ آڈینس ہوتی ہے، بالکل کراؤڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، گراؤنڈ بہت دور ہے، کراچی کا گراؤنڈ تو خیر بہت ہی دور ہے، لاہور کا پھر سٹی کے اندر ہے، اور وہاں پہ آڈینس کا نہ آنا پھر پی ایس ایل کے چام کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے مقابلہ وہاں پہ کرنا ہے آئی پی ایل کے ساتھ، آپ نے مقابلہ کرنا ہے بی پی ایل کے ساتھ، آپ نے مقابلہ کرنا ہے بگ بیش لیگ کے ساتھ۔ ہماری اب یہی سجیشن ہے پی سی بی کو کہ جلد از جلد جو نئی کمیٹی ہے، نجم سیٹھی صاحب، ہماری دعا ہے کہ ان کو یہ تمام تر جو ٹیکنالوجی ہے، جو پروڈکشن ہے اور جو کٹس ہیں وہ جلد از جلد کہیں سے مل جائیں، اور اس کے بعد ہماری خواہش یہ ہے کہ جو اسپائڈر کیم ہے، از اے ویری ایکسپینسو کیم، اور وہ لاہور میں بھی چلے، وہ کراچی میں بھی چلے، وہ پشاور میں بھی چلے، اور وہ چلے گا ایک ہی صورت میں اگر ہم ٹرانس میڈیا کے علاوہ ایک اور پروڈکشن کمپنی ڈھونڈیں گے، اور وہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں ان کو پروڈیوس کرے گی۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ کو ڈبل ہیڈرز دیکھنے کو ملیں گے کراچی میں، پھر آپ کو آئی تھنک 2 ہفتے کی پی ایس ایل کراچی میں دیکھنے کو ملے گی، پھر 1 دن کا بریک ہوگا، پھر آپ کو 2 ہفتے کی پی ایس ایل آپ کو لاہور میں دیکھنے کو ملے گی، پھر پلے آفس میں بریکس ہوں گے، کبھی ہمیں کراچی جانا پڑے گا، کبھی ہمیں لاہور جانا پڑے گا، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹائملی نہیں ہو سکتی۔ ہماری دعا ہے کہ تمام تر چیزیں ٹائملی ہوں، اور نئی جو کمیٹی ہے نجم سیٹھی اینڈ کمپنی، یہ جلد از جلد پروڈکشن کی ٹیم ڈھونڈیں، تاکہ اسلام آباد، پشاور تو اگلے سال ہوگا، لیکن کوئٹہ اور اسلام آباد اور ملتان کی عوام بھی پی ایس ایل کو اپنی آنکھوں سے انجوائے کر سکے۔ دیٹس آل۔